अभी भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के क्रम में देखते हैं अध्याय 3, और ये है समाश्रित संविदाओं के विषय में। तो इसमें देखेंगे धारा 31 जो है वो बोलती है समाश्रित संविदा की परिभाषा। तो समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा के संपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो। तो अगर आप ऐसी संविदा करते हैं जो किसी घटना के घटित होने पे निर्भर करती है या घटित न होने पे निर्भर करती है, तो ऐसी संविदा जो है वो समाश्रित संविदा कहलाती है। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि क ख से संविदा करता है कि यदि ख का गृह जल जाए तो वह ख को 10,000 रुपए देगा। यह संविदा समाश्रित है। तो यहाँ पे देखिए घटना क्या है कि ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि अगर बी का घर जल जाता है तो ये घटना है, और इस घटना के घटित न होने पे क बोलता है कि बी ख को 10,000 रुपए देगा। तो ये घटना अगर घटित नहीं होती है तो बी को 10,000 रुपए मिलेंगे, और यह संविदा जो है वो समाश्रित संविदा कहलाएगी। अब देखिए धारा 32 उपबंध करता है ऐसी संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हों। तो उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक वह घटना घटित न हो गई हो। तो यदि वह घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदाएं जो होती हैं वो शून्य हो जाती हैं। दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि ख के क संविदा से ख से क संविदा करता है कि यदि ग के मरने के पश्चात क जीवित रहा तो वह ख को घोड़ा खरीद लेगा। तो इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक कि क के जीवन काल में ग मर ना जाए। अगला उदाहरण देखें कि ख से क संविदा करता है कि यदि ग ने जिससे घोड़ा बेचने की प्रस्तावना की है उसे खरीदने से इनकार कर दिया तो वह ख को घोड़ा विनिर्दिष्ट कीमत पर बेच देगा। इस संविदा का प्रवर्तन विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक कि ग घोड़े को खरीदने से इनकार ना कर दे। अगला उदाहरण है कि क यह संविदा करता है कि जब ग से ख विवाह कर लेगा तो ख को क नियत धनराशि देगा। ख से विवाह हुए बिना ग मर जाती है तो यह संविदा जो है वो स्वतः शून्य हो जाएगी। अब अगली धारा देखते हैं 33। उन संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हों। उन समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तब कराया जा सकता है जब उस घटना की घटित होना असंभव हो जाए, उससे पूर्व नहीं। दृष्टांत से समझने का प्रयास करें कि करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस न आए तो वह ख को एक धनराशि देगा। वह पोत डूब जाता है। संविदा का प्रवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जा सकता है। अब धारा 34 देखते हैं। धारा 34 उपबंध करती है कि जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वह किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। तो देखिए यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है वह प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अविनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा, तो वह घटना संभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिमित समय के भीतर या उत्तरदायी आकस्मिकताओं के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे। दृष्टांत देखते हैं कि क करार करता है कि यदि ग से ख विवाह करे तो ख को एक धनराशि देगा। ग से
घ से ग विवाह कर लेती है, अब ग से ख का विवाह जो है वो असंभव समझा जाना चाहिए। यद्यपि यह संभव है कि ग की मृत्यु हो जाए, तत्पश्चात ख ग से विवाह कर लेता है, लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो है वो विवाह जो था वो असंभव समझा जाना चाहिए। अगली धारा देखते हैं, धारा 35, जो उपबंध करती है कि संविदाएं जो नियत समय के भीतर विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो, कब शून्य हो जाती हैं। तो समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर, यहाँ पे देखिएगा नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो तो शून्य हो जाती हैं, यदि उस अनिश्चित नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई हो, या यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए। तो विनिर्दिष्ट घटना के नियत समय के भीतर घटित न होने पर समाश्रित संविदाओं का प्रवर्तन कब कराया जा सकेगा। समाश्रित संविदाएं जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित न होने पर किसी बात को कराने या न कराने के लिए हो, विधि द्वारा प्रवर्तित कराई जा सकेगी जब उस नियत समय का अवसान हो गया हो और ऐसी घटना घटित न हुई हो, या उस नियत समय के अवसान के पूर्व यह निश्चित हो जाए कि ऐसी घटना घटित नहीं हो। दृष्टांत देखते हैं कि क वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर वापस आ जाए तो वह ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर वापस आ गया तो संविदा का परिवर्तन कराया जा सकेगा, और यदि पोत उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा शून्य हो जाएगी। अगला उदाहरण देखते हैं कि क वचन देता है कि यदि अमुक पोत 1 वर्ष के भीतर न लौट आए तो ख को एक धनराशि देगा। यदि पोत उस वर्ष के भीतर न लौटे या उस वर्ष के भीतर जल जाए तो संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा। इसी संदर्भ में अंतिम धारा है धारा 36, जो असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार जो है वो शून्य है का उपबंध करता है। समाश्रित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर भी कोई बात करने या न करने के लिए हो, शून्य है, चाहे घटना की असंभवता करार के पक्षकारों को उस समय ज्ञात थी या नहीं जब करार किया गया था। दृष्टांत देखते हैं। पहला है करार करता है कि यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर लें तो वह ख को 1,000 रुपए देगा। यह करार शून्य है। अगला उदाहरण देखते हैं कि करार करता है कि यदि क की पुत्री ग से ख विवाह कर ले तो वह ख को 1,000 रुपए देगा। करार के समय ग मर चुकी है तो यह करार जो है वो शून्य होगा। अब अगली क्लास में देखेंगे हम अध्याय 4 संविदाओं के पालन के विषय में। ठीक है हेमंत सर। हेमंत सर। हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो।